नहीं, सांसद जी पहले थी, इससे पहले वाले कार्यकाल तक तो कभी कभी आती भी थी। इस लास्ट में 2019 के बाद से तो वो नहीं दिखाई दी। यहाँ पे आती रही है प्रियंका गांधी, हरदम यहाँ रायबरेली आती रही है, तो इसलिए उनसे जुड़ाव है। और चूंकि रायबरेली के लिए कांग्रेस ने कुछ भी हो किया तो बहुत कुछ है। उन लोग शक्ति बोल के निकल गई थी, कुछ नहीं होगा, नहीं जीतेंगे। मैं दिल से बोल रहा हूँ, नहीं जीतेंगे। वो 10 साल रही और उनकी शासन तक रेल कोच फैक्ट्री आई है, लेकिन यहाँ पर 30% भी नहीं है, 20% भी रायबरेली की युवा नहीं है, सब बाहरी लोग यहाँ भरे हुए हैं। रायबरेली में 2024 के लोकसभा की सियासत है तो यहाँ के विकास की भी बात है। और विकास का अगर नाम होता है तो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली का नाम आता है। कांग्रेस का दावा रहा है कि शुरुआत की गई, लेकिन बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से संचालित कराया। यही वो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है जहां इस समय मैं मौजूद हूं। आज शुरुआत यहां से भले ही कांग्रेस ने की थी, लेकिन वंदे भारत ट्रेन तक का जो कनेक्शन है वो इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री से है। रायबरेली की जनता और लोगों को रोजगार यहां से मिला, यहां के लोगों को आगे बढ़े। हालांकि सियासत जरूर इस पर रही कि किस तरीके से यह रेल कोच फैक्ट्री जो है कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आती रही। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में कांग्रेस ने यहाँ पर चाहे रेल कोच फैक्ट्री की बात रही हो या इसके अलावा एम्स की बात रही हो या नेफ्ट की बात रही हो, कांग्रेस दावा करती रही है कि ये उसके प्रोडक्ट रहे हैं। लेकिन आज इसी रेल कोच फैक्ट्री से वंदे भारत तक का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, देश भर में इसका नाम है। तो कहीं ना कहीं जब विकास होता है तो आखिर इस 2024 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस विकास की रेस भी है कि आखिर इसका विजेता कौन है। माना जा रहा है कांग्रेस अपना यहां से अभी प्रत्याशी उतारेगी और बीजेपी भी, लेकिन जो विकास है उस पर जनता जरूर पूछती है कि इस बार आखिर किसका चुनाव होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है और हम रायबरेली में मौजूद हैं। हम जहां पर बैठे हैं ये छोटा सा फास्ट फूड का ढाबा है। इसके जस्ट पड़ोस में रेल कोच फैक्ट्री है जहां से रेल के पहिए तैयार होते हैं, डिब्बे तैयार होते हैं, ये सारी चीजें। हम रायबरेली के लोगों का जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के लोग चाहते क्या हैं। क्या वो कांग्रेस को चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं, प्रियंका गांधी को चाहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा को चाहते हैं, या बीजेपी से किसको चाहते हैं। बहुत लोग हमारे साथ बैठे, उनसे भी थोड़ा थोड़ा एक एक राय लेंगे। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र बहादुर सिंह। जितेंद्र जी, ये बताइए क्या मूड है इस बार रायबरेली का? यहाँ पर विकास, ये रेल कोच जो बना है, इससे फायदा है कि लग रहा है कि बस फायदा है यहाँ रेल कोच फैक्ट्री से। हाँ, यहाँ पर रोजगार बढ़ा है? हाँ, रोजगार बढ़ा है। बढ़ा है। इस बार जो है अभी तक टिकट नहीं निकाले हैं किसी ने, ना कांग्रेस ना बीजेपी में। आखिर देरी की वजह आपको क्या लग रही है? और दूसरा, किसको आना चाहिए, कांग्रेस से और किसको बीजेपी से? यहाँ तो बीजेपी आना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ से तो सोनिया गांधी रही है ना हमेशा। हाँ रही, वो आती नहीं यहाँ पर। आती नहीं है। विकास किसने किया? ये फिर एमपी ने नहीं किया? जो मतलब एमपी है आपकी सोनिया गांधी, उन्होंने विकास नहीं किया? ये रेल कोच फैक्ट्री बना उनके समय कार्यकाल में। हाँ, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्यों चाहते हैं बीजेपी आए? मतलब ऐसा क्या है, बीजेपी आपको लगता है क्या करेगी आगे? अब जब से बीजेपी सरकार आई यहाँ कोच में फैक्ट्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, डिब्बा। अच्छा, कांग्रेस से अगर बात करें तो कौन उतर सकता है यहाँ पर? जैसे कि अब तो सोनिया गांधी है नहीं, वो तो वापस लौट गई, लेकिन उन्होंने कहा गांधी परिवार से कोई आएगा। तो यहाँ की रायबरेली जनता के लिए किसको आखिर आना चाहिए? आपको कौन लगता है ऐसा उपयुक्त हो सकता है? यहाँ अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं रायबरेली सदर, मतलब यहाँ से, तो फिर चुनाव टक्करी होगा। हाँ हाँ, अगर उनके अलावा कोई आया फिर नहीं होगा, फिर बीजेपी ही आएगी। अच्छा, मतलब रायबरेली से उनको आना जरूरी है एक तरह। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे भी पूछते हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? सौरभ सिंह नाम है। सौरभ जी, ये बताइए कि रेल कोच फैक्ट्री हमने देखा, अभी तो सन्नाटा है शायद थोड़ा। विकास लगता है आपको रायबरेली में इसकी वजह से हुआ है या कुछ और दरकरार रह गई है अभी? नहीं, फैक्ट्री की वजह से देखिए विकास होता ही है। फैक्ट्री की वजह से केवल अंदर के लोगों को ही रोजगार नहीं मिलता, बाहर के लोगों को भी रोजगार मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगल बगल कितनी सारी दुकानें खुल गई हैं, मार्केट डेवलप हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, ये सब खाली एकदम बंजर जमीन थी, लेकिन अभी पूरा उस चौराहे से लेके पूरा लालगंज तक
हर जगह वो हो रहा, विकास ही विकास हो रहा, जमीन के रेट बढ़ गए, हर जगह दुकानें खुल रही, नई नई मॉल खुल रहे हैं, लालगंज में एक से एक नए मॉल आ गए हैं। तो जैसे जैसे यहाँ फैक्ट्री में कार्य बढ़ेंगे। विकास जो है आपकी एमपी साहिबा ने किया है कि किसी और ने? नहीं, ये सरकार का किया हुआ काम है, किसी सांसद का काम नहीं है। सांसद जी यहाँ पर आपकी रही हैं, आती हैं सारी चीजें, क्या आप लोग से बातचीत हुई कभी? नहीं, सांसद जी पहले थी, इससे पहले वाले कार्यकाल तक तो कभी कभी आती भी थी। इस लास्ट में 2019 के बाद तो वो नहीं दिखाई दी यहाँ पे। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस से उन्होंने कहा क्योंकि वो राज्यसभा चली गई वाया राजस्थान, तो कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से कोई यहाँ पर आए, तो आपको क्या लगता है गांधी परिवार से कौन उपयुक्त रहेगा यहाँ पर? गांधी परिवार में तो वैसे भी अगर कोई उपयुक्त अगर आप पूछ रहे हैं तो प्रियंका गांधी के अलावा तो कोई दिखता भी नहीं है। यहाँ की जनता और किसी को एक्सेप्ट नहीं, और फिर कांग्रेस मतलब अगर रायबरेली से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है केवल गांधी परिवार के लिए कहा जाता है, फिर वो केवल उनको या तो प्रियंका है तब तो माना जाए कि हाँ इनका, बाकी किसी भी कैंडिडेट खड़ा करेंगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। एक चर्चा चल रही है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने भी इच्छा जताई है कि हमें अगर चुनाव लड़ना हो, तो आपकी जनता क्या कहती है, आप लोग क्या कहते हैं? समस्या इनके साथ यही है कि ये लोग केवल इच्छा जताते हैं, ये लोग न खुल के अंदर आ रहे हैं न खुल के बाहर रह रहे हैं। गांधी परिवार के साथ इस समय यही समस्या है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन हर जगह फैसले वही ले रहे हैं, किसी को अध्यक्ष बना दिया। इसी तरह सोनिया गांधी कहती हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी सीटें चाहिए। तो आप सबसे बड़ी जनता में आप संदेश ही क्या दे रहे हो कि आप भाग भी रहे हो और आप चाहते हो कि आप जीत के भी आओ, तो कैसे होगा? आप जनता के सामने खड़े तो हो। रॉबर्ट वाड्रा भी आएंगे तब भी चल जाएगा। हाँ, कोई आप खड़े तो हो, आप तो खुद केवल हवा बना रहे हो, आपको लड़ना ही नहीं है, हारने का भी डर है। तो जो हारने से डरता है वो जीत कहाँ सकता है? ये देरी का वजह यही है क्या यहाँ पे, जो इतना समय से नहीं उतारे प्रत्याशी इन लोगों ने? हाँ, इनके सारे सिपा सलाहकार थे सब तो चले गए बीजेपी में, कोई बचा नहीं। ये कि बीजेपी पिछली बार भी नहीं जीती थी यहाँ से, तो क्या लगता है जीतेगी? क्योंकि जब पिछली बार नहीं जीती तो इस बार कैसे जीतेगी? नहीं, उनका गणित बहुत सॉलिड है ना, वो हरदम तैयारी पे विश्वास रखते हैं, वो हार जीत मैटर ही नहीं करते। वो हार गए तब भी रायबरेली में टिके रहे, सबको ले लिया, विधायक को अपनी तरफ किया, एमएलसी को किया, सबको अपनी तरफ किया, धीरे धीरे विकास तो जोड़े रहे। ऐसा नहीं कि रायबरेली को छोड़ दिया, वो लगातार रायबरेली में और ज्यादा विकास किए, वो रायबरेली से जुड़े रहे क्योंकि उनको आगे का देखना है। और यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत। ये बताइए क्या नाम? गजेंद्र सिंह। जूस पी लिया आपने? नहीं पिया? हाँ बिल्कुल पी लिया। ये फैक्ट्री जब बनी है इसके पास आप बैठ के जूस पी रहे हैं, ये कैसा अनुभव है, क्या कहेंगे? अरे यहाँ जंगल था सर एक समय में, आज फैक्ट्री है तो सर चमन है, आप देख ही रहे हैं बिल्कुल चारों तरफ। हाँ बैठे। फैक्ट्री का ही विकास हुआ है कि रायबरेली का भी विकास हुआ है? नहीं, रायबरेली का विकास हुआ है, इसी बात थोड़े है। क्या नहीं हुआ रायबरेली के लिए? एम्स है, फैक्ट्री है, आपकी फैशन डिजाइनिंग है और तमाम से जो है शहर का विकास, जैसे रोडे, खड़ंजा, नाली, खरिंजा, बहुत सारे विकास हैं। अस्पताल, शिक्षा। हाँ हाँ बताया तो, एम्स वगैरह, शिक्षा में भी हर तरह से विकास है। और इस सरकार में तो बहुत ही ज्यादा विकास चारों तरफ वो दिखाई दे रहा है, उसमें कहने की। ये बताइए, कांग्रेस से नाम की चर्चा चल रही, सोनिया गांधी लड़ती थी यहाँ से, अब तो वो वापस राज्यसभा चली गई हैं और उन्होंने कहा है गांधी परिवार से कोई लड़ेगा, तो आपको लगता है कौन गांधी परिवार से इतना चेहरा है बड़ा जो यहाँ से लड़ सकता है? प्रियंका के अलावा, प्रियंका गांधी के अलावा हमारी समझ से जो है यहाँ कोई अगर आता है तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, बाकी गांधी परिवार से प्रियंका तक लास्ट। वजह मुश्किल ऐसा क्यों लगता है होगा? भाई मुश्किल है इसलिए कि गांधी परिवार ने जो दिया है यहाँ के लिए, और गांधी परिवार लास्ट है कि जो कुछ कर बैठ, तो प्रियंका हाँ आई है लोगों के बीच में जो है मिलके। राहुल वगैरह तो कम आए हैं। हम ग्राम सभा अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, गौरव रुपई के जो है, तो हम 2-3 रैली रही, आती रही हैं। वो आती रही है, प्रियंका गांधी हरदम यहाँ रायबरेली आती रही है, तो इसलिए उनसे जुड़ाव है। और चूंकि रायबरेली के लिए कांग्रेस ने कुछ भी हो किया तो बहुत कुछ है, तो लोगों को याद भी है, तो अगर वो खड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है लोग देंगे। यानी टक्कर होगी इस बार अगर वो खड़ी होंगी तो, अगर गांधी परिवार से कोई खड़ा होगा तो, नहीं तो ऐसे कोई किसी खड़ी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, क्योंकि लोग केवल याद करते हैं तो उन्हीं को याद करते हैं बस। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे चुनाव में एंटी इनकम्पेंसी होती है कि पिछली बार एमपी नहीं आए या बीजेपी ने काम नहीं किया, तो इस तरीके का माहौल है क्या? नहीं, इस तरह के माहौल तो पूरे देश में नहीं है। अगर ये होता तब इन लोग को इतनी दिक्कत ही ना होती, फिर इतनी मिली जुली सरकार बनाने की जरूरत ना पड़ती। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो खुद ही लड़। यानी कि रायबरेली की जो जनता है वो कड़ा मुकाबला देखने की अपेक्षा रखती है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है अगर प्रियंका गांधी बॉर्डर आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जान लीजिए आप, अगर प्रियंका बीजेपी से अच्छा किसे चाहते हैं, कम से कम कौन हो?
बीजेपी से कौन आना चाहिए? बीजेपी के लिए अब कोई जब क्लियर है नहीं तो किसको कहा जाए कि कौन आ रहा है कौन आएगा, अब ये तो कोई पहले जो दिनेश प्रताप सिंह पहले थे, अब की क्लियर नहीं कर रहे हैं, मुश्किल है। मनोज पांडे भी आ सकते हैं, कौन आ सकता अब ये तो कहा नहीं जा सकता, राजनीति है, ऊपर क्या टिकट का मामला है, ये तो हम लोग पांडे सपा छोड़ के आए हैं तो ऐसा नहीं नाराजगी रहेगी सर नहीं यादवों की, ओबीसी की? यहाँ हो सकता है भाई, उधर मनोज पांडे वगैरह से तो हम लोग इधर बिल्कुल बस नामे से परिचित हैं, बाकी और कोई हमारा क्षेत्र न रहा है, भाई ऊंचाहार क्षेत्र है, यहाँ कोई क्षेत्र भी न रहा तो हम लोग प्रताप इधर हैं। हाँ, लेकिन पिछली बार जीत नहीं पाए थे। पिछली बार नहीं जीते, लेकिन अब की काफी दौड़ा सर्वे किए, पूरे भ्रमण किए, पूरे रावली की इधर लालगंज की तरफ दौड़ा लगाते हैं। क्या वैसे आप लोग क्या क्या करते हैं? यही रेल कोच फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। चलिए, विकास तो थोड़ा बहुत यानी कि हुआ है और इसकी वजह से काफी ज्यादा हुआ है। यहाँ के लोग जो है, हम और लोगों से भी बात करेंगे। धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखिए, अलग अलग राय है लोगों की, अलग अलग यहाँ के मुद्दे हैं। देखिए, ये भाई साहब भी हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? राम से जीवन। राम, बताइए कि ये फैक्ट्री कोच बनने से आपका तो दुकान लगा, ये विकास हुआ, आप तो कहेंगे ही विकास हुआ, लेकिन सही में क्या ऐसा हुआ है? हुआ है। हम लोग उसी वजह से बैठे हैं, तो यहाँ कहाँ बैठे होते हैं। जिस तरीके से उम्मीद थी उतना हुआ है? अब उम्मीद तो कुछ नहीं थी, यहाँ कुछ नहीं था, और आज बहुत कुछ है। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो पैसे कमा रहे हैं, परिवार चल रहा है, तो उम्मीदें। आप बताइए, क्या नाम है? हाँ भैया, क्या नाम है? विनोद कुमार। ये बताइए, कांग्रेस और बीजेपी से किसको चाहते हैं इस बार? यहाँ पे कौन आए? यहाँ पे जैसे जो कोई है भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत। अच्छा, कांग्रेस में इस बार सोनिया गांधी नहीं है, अब उन्होंने कहा कोई और उतरेगा, तो कौन उतरना चाहिए? आपको क्या लगता है, कोई और गांधी परिवार में? गांधी परिवार में तो इतना पता था भैया, अपने को तो कुछ इतना मालूम रहता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। वोट डालेंगे ना? वोट तो नहीं दी जाएगी ना, तब वोट डालेंगे यहाँ के लोग साफ तौर से। ये जो लोग हैं यहाँ के, ये अलग अलग तरीके के, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर चाय की दुकान पे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या ये। हाँ हाँ, ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? विमल पंडित। जी, ये बताइए कि आपकी तो दुकान है, आप तो कहेंगे विकास हुआ है, जैसा हम अगर पूछेंगे, लेकिन क्या पूरी रायबरेली में विकास हुआ है? नहीं, पूरी रावली में विकास नहीं हुआ भाई, नहीं, कुछ जगह हुआ है, जैसे यहाँ मान लीजिए थोड़ा बहुत हो गया है, बाकी सब जगह इतना विकास। कमी किसकी मानेंगे आप? एमपी की मानेंगे, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो सांसद है उनकी, या सरकार की? सोनिया गांधी जी की। तो सांसद वो तो बोलेंगे विकास हुआ है, इसमें खास सहयोग सोनिया गांधी जी का सहयोग खास नहीं है। ये कब आई हुई है? अभी फिलहाल आया हुआ है, और कब की सांसद है वो? अगर 10-20 साल पहले दिया होता तो हम 20 साल गुजरात में कमा के आए हैं, बाद में यहाँ चाय पकौड़ा तल रहे हैं। अगर 20 साल पहले किया तो हम लोग यहाँ चलते, वहाँ वाला लास्ट में यहाँ आना पड़ा अभी मुझे। तो मोदी जी का सपोर्ट है इसमें काफी। बगल में हाईवे निकल रहा गंगा एक्सप्रेस, उसमें खास सहयोग योगी जी का, मोदी जी का सपोर्ट है, इसमें सोनिया गांधी सपोर्ट नहीं है। इस बार वोट गांधी परिवार से सोनिया गांधी तो वापस चली गई हैं। प्रियंका गांधी जी आइए, आपको लग रहा है कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मतलब कांग्रेस से किसको कौन लड़ेगा, लड़ सकता है? प्रियंका गांधी जी लग रही है, सुना हम भी। जीतेंगी? नहीं जीतेंगी, नहीं जीतेंगी। तो मजबूत कैंडिडेट बता। हाँ भी, वो लड़की उन लोग शक्ति बोल के निकल गई थी, कुछ नहीं होगा, नहीं जीतेंगी, मैं दिल से बोल रहा हूँ, नहीं जीतेंगी। लेकिन कांग्रेस का गढ़ रहा है यहाँ पर, कभी रहा है, हमेशा थोड़ी रहेगा कोई चीज का, सबका एक समय रहता है, समय को खत्म हो गया सोनिया गांधी जी का, हमेशा समय नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ से चली गई लग रहा। हाँ चल, तभी नहीं आई ना। अमेठी में राहुल गांधी फंस गए, वो गांधी फंस गए, उनका समय पूरा हो गया। हम इतिहास मुझे बहुत पता है, राहुल गांधी भी अमेठी गए थे, इंदिरा गांधी भी अमेठी गई थी, कई बार हारी है, जीती है, लेकिन आना तो पड़ेगा। सोनिया गांधी 5 साल में कितनी बार राबली आई है? एक भी बार नहीं। आदमी पूछता कम से कभी तो आओ, तुम्हारा विधायक, सांसद, विधायक की अंतर मंत्र कोई नहीं है। 5 साल बाद और डालना तो कहीं डाल लेंगे जहाँ मजबूत पक्ष हो, हम नहीं डाल रहे यहाँ बेकार है, बता रहे। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुधीर मिश्रा। कांग्रेस से सोनिया गांधी नहीं है, अब आपको लगता है कौन आना चाहिए जो मजबूत फाइट दे सके? कांग्रेस से किसी को भी उतारें लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा इनको। प्रियंका भी आएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है।
सोनिया गांधी तो पहले जीत गई थी। अब नहीं, कोई मतलब नहीं। बताओ, जो सांसद यहाँ से सर्टिफिकेट लेने ना आए, ऐसे भी का क्या मतलब है? 5 साल हो गए, जीत गई, जिता दिया, वोट दिए, घर वालों कहा चलो सब लोग चलते हैं, वोट देते हैं, वोट दिया गया, कोई मतलब नहीं निकला। जो सांसद हमारे यहाँ आए ना, सर्टिफिकेट लेने ना आए, तो ऐसे भी का क्या मतलब है? गांधी परिवार एक लंबे दशक से जीतता रहा है। लेकिन अब कोई मतलब नहीं है। जब आओगे नहीं, मिलोगे नहीं, किसी की दुख समस्या को समझोगे नहीं, तो क्या मतलब है? हमारी क्या समस्या, आप आओगे नहीं हम लोगों के बीच में, तो क्या मतलब है उससे? अब बीजेपी से आपको कौन लगता है यहाँ पे आएगा, क्या लगता है, कुछ आइडिया है? हिसाब से तो मनोज पांडे को आना चाहिए। मनोज पांडे का आने से नाराजगी नहीं होगी यादव और ओबीसी वोट बैंक में कि हमारा पार्टी छोड़ के चलेगा? सबके लिए करते हैं ना, वो तो सबके साथ हैं। रायबरेली से नगर पालिका चुनाव लड़े, उसके बाद फिर लड़ाया भी दूसरे को, उसको जिताया भी उन्होंने, ऊंचा हार से विधायक भी रहे। सबका देखते हैं, ये नहीं है ओबीसी हो या यादव हो, पंडित हो, ठाकुर हो, सबका विकास करते हैं वो, सबके साथ मिलकर चलते हैं वो। और भाई साहब ये मैं चाहते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? शिवोधन चौरस। सुमोदन, ये बताइए कि यहाँ पे कांग्रेस का जो प्रत्याशी नहीं उतरा, ना ही बीजेपी का उतरा है, आपको लगता है कांग्रेस से, क्योंकि सोनिया गांधी तो चली गई वापस, तो कौन आना चाहिए? उसी की देन की वजह से तो हम लोग कमा खा रहे हैं यहाँ। ये आज उसी की देन तो है। रेल कोच फैक्ट्री रेल कोच फैक्ट्री उसी की तो है। आज हम लोग कमा खा रहे हैं तो उसी को तो कमा खा रहे हैं। इस बार तो अब वो लड़ नहीं रही है, तो लड़ नहीं रहे तो भी देखा जाएगा जो आएगा। कौन आपको लगता है कांग्रेस गांधी परिवार से किसको आना चाहिए? अब देखो प्रेमिका का है आने को। अगर उनकी जगह कोई और आ गया फिर देखा जाएगा, फिर वैसा जैसा प्रत्याशी होगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। वो जीत जाएगा, उसकी उनकी जगह कोई और आता है? आ जाएगा, अब कोनो हमारे जिताए थोड़ा जीत जाएगा, वो तो क्षेत्र के हिसाब से होगा काम ना। लेकिन कांग्रेस ने तो कांग्रेस की देन है जो आज हम लोग यहाँ कमा खा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम चल रहा है बहुत ज्यादा, अगर वो आएंगे तो कुछ उम्मीद है? देखो रायबरेली की सीट निकलेगी कांग्रेस की, बाकी और हम जनते के नहीं जानते। यहाँ सरेनी विधानसभा से तो यही निकलेगा, कांग्रेस निकलेगी। यहाँ तो कांग्रेस। आप बताइए क्या कहेंगे? कांग्रेस से सोनिया गांधी थी यहाँ पर, अब वो चली गई। सर्वप्रथम जो कार्य किया गया रायबरेली में, ये सोनिया की देन है और दूसरी पार्टियों को देन नहीं है पर है। तो जो हमारे ये कारखाना लगा है, रेल कोच फैक्ट्री लगी है, इसमें कम से कम 20-25 हजार मजदूर कार्य करके अपना पेट पाल रहे हैं। जो बीजेपी सरकार है वर्तमान समय में चल रही है, कोई 1 रुपया का काम नहीं किया, सब जुमला दिया है। जुमला के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिया है। प्राइवेट भी कर दिया क्या? यह जो रेल कोच फैक्ट्री हमारी इतनी मेहनत के, इतनी तन मन से करके सोनिया जी लाई है, इसको कम से कम 80% को प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट में डाल दिया है। नहीं, आने वाले समय में अच्छा, आप यहाँ से कांग्रेस से किसको? सोनिया गांधी तो है नहीं अब। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति लड़ता है। राहुल गांधी तो अमेठी से हो गए, लेकिन रायबरेली से कांग्रेस से कोई भी पार्टी लड़ती है, हम लोग सपोर्ट इसी को करेंगे। अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट उतर के कुछ भी इनके नाम से हम लोग वोट देंगे। हाँ, नाम चाहिए, पर कांग्रेस के अलावा दूसरा किसी नहीं है। इतना बता दीजिए। ये बताइए क्या नाम है आपका? पापा कहते हो, पापा कहे हाँ? पापा तो ये यहाँ के लोग हैं, और भी भाई साहब भी इनसे पूछते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम भैया पवन अग्निहोत्री। पवन जी, ये बताइए कि इस बार अभी तक चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतरा, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, और अन्य दल तो छोड़िए ही। तो आपको लगता है कि कांग्रेस से सोनिया गांधी है नहीं अब, तो किस प्रत्याशी को आना चाहिए यहाँ पर? अगर सोनिया गांधी ने कहा कि गांधी परिवार से कोई आएगा, प्रियंका भी लड़ सकती हैं और ज्यादातर चांसेस प्रियंका के हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा रायबरेली में। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि दशकों से कांग्रेस रही है, सोनिया गांधी रही हैं। हाँ, वो इसलिए कि सोनिया जी जो है बिना बताए राजस्थान चली गई। सोनिया जी यहाँ की जनता को भरोसे में नहीं लिया, जो पिछले कई दशकों से गांधी परिवार का भरोसे पर काम कर रहा था। कांग्रेसी ये जिला है, ये सीट है, लेकिन उन्होंने बिना बताए पब्लिक को बिना विश्वास में लिए ही राजस्थान चली गई और लोकसभा का वो छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस का कई पीढ़ियां यहाँ से रही हैं, तो लगता है कि जीत पाना बीजेपी का संभव हो पाए? अरे आप पिछला चुनाव देखिए, पिछला चुनाव आप देखिए, मात्र 1.5 लाख की मार्जिन थी। तो इस बार तो
उनका जो है परिस्थितियां भी कांग्रेस के अनुकूल नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं लड़ने के लिए, जो प्रियंका गांधी के पति। यहाँ से लड़ने के लिए इच्छा जताइए कहीं से भी। उनका इच्छा तो जरूर है, वो अमेठी और रायबरेली के लिए कह रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार उनको लड़ाएगा नहीं, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार के एक जनक हैं। वो भ्रष्टाचार का एक वो लगा है, तो हमको तो नहीं लगता कि कांग्रेस उनको लड़ाएगी। अच्छा, भाजपा ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्या लगता है किसको उतारेगी या कौन चेहरा हो सकता है भाजपा के लिए? भारतीय जनता पार्टी में बड़े उच्च स्तर पर जैसी एक संभावना व्यक्त की जा रही कि उच्च स्तर पर अगर गांधी परिवार से प्रियंका गांधी आ रही हैं कांग्रेस से, तो उच्च स्तर पर भी वो भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। अब किसको लड़ाएगी यहाँ पर चेहरा लाएगी जी, इस बार विजय होगी? हाँ, इस बार तो ये मान के आप चलिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। विकास रेल कोच फैक्ट्री के अलावा हुआ है रायबरेली में? रायबरेली का जो भी विकास हुआ है इस 5 साल के अंदर रोडों का ही विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है। दावे कांग्रेस के होते हैं, कांग्रेस का कि रेल कोच फैक्ट्री है, एम्स दे दिया, नेफ्ट दे दिया। जब वो 10 साल रही और उनकी शासन था तो रेल कोच फैक्ट्री आई है, लेकिन यहाँ पर 30% भी नहीं है, 20% भी रायबरेली के युवा नहीं है, सब बाहरी लोग यहाँ भरे हुए हैं। यहाँ रायबरेली का युवा को नौकरी है ही नहीं है। उन लोगों को भी नहीं रखा गया यहाँ पर जिनकी जमीनें गई। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में यानी कहीं ना कहीं युवा बाहर जा रहा है काम। जी जी जी। अब आप सोचिए कि रायबरेली में इतना बड़ा संस्थान है, लेकिन रायबरेली के युवा बाहर जा रहे हैं, यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सब बाहरी भरे हुए हैं। इस बार जनता ने मन बनाया। हाँ, यहाँ तो बस केवल मोदी मोदी है भैया। रायबरेली भी अब मोदी में होने वाली है। बहुत बढ़िया। देखिए, रायबरेली का ये जो क्षेत्र है जहां हम हैं इस समय रेल कोच फैक्ट्री के पास में, जहां से हमने लोगों ने बात की, यहाँ कई लोगों का छोटे छोटे बिजनेस चलते हैं। आप देखिए मेरे आसपास, और कई लोगों का अपना मत है, मानना है कि रेल कोच फैक्ट्री जरूर कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला। जो रोजगार मिला है वो आसपास लोगों को मिला है, चाहे वो खाने के लिए हो या सामान या होटल, ऐसे बिजनेस मिला है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं मिला है। रेल कोच फैक्ट्री से जुड़े लोगों का भी मानना है कि इस बार जो गांधी परिवार से अगर प्रियंका गांधी जैसे चुनौती आती है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चैलेंजिंग होगा दोनों दलों के लिए, और ये देखने वाला खास होगा कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा अगर आती हैं यहाँ से तो बीजेपी किसको यहाँ से उतारती है, और दोनों में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। रायबरेली से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।